आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो पेपर सेट 3 है उसका पेपर कोड 822 BX का जो पार्ट 2 है उसको हल करने जा रहे हैं। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम पेपर सेट हल करा रहे हैं उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में इसी पेपर सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। दिया है रूट में 2 और कोष्टक में 2 माइनस रूट में 2 का गुणनफल होगा। 4 ऑप्शन दिया है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इन दोनों को गुणनफल करना है। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो रूट 2 की गुणा किस में करना है? 2 माइनस रूट 2 में। ठीक, अब गुणा करेंगे तो रूट 2 को गुणा 2 में करेंगे तो 2 रूट में 2 होगा। फिर प्लस माइनस माइनस, और रूट 2 को गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना होगा हमारा? 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 रूट में 2 है। 2 रूट 2 में से 2 घटा देंगे तो केवल हमारा क्या बचेगा? रूट में 2। यहाँ पे जो है क्या होगा हमारा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए का होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो बीच की दूरी के सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है हमारा? 4 है तो 4 हो जाएगा, माइनस x1 का मान क्या है? 2 है तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या होगा? 1, माइनस y1 का मान क्या होगा? 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर अंडर रूट 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4, जोड़ेंगे 4 4 कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8 किसका वर्गमूल होता है? तो 2 रूट में 2 का। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वह क्या होगा हमारा? सही होगा। यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई होगी। तो यहाँ पे है, हम प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। कहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक हम क्या बना ले रहे हैं? वृत्त बना रहे हैं। उसके बाद से वृत्त के बिंदु P पर क्या है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। क्या है? तो यानी हमारा यहाँ पर इस बिंदु के नाम हम P दे देते हैं और इस बिंदु के नाम यहाँ पर हम क्या दे देते हैं? Q। स्पर्श कहाँ है? तो यहाँ पर स्पर्श ऐसे बना, स्पर्श रेखा। ठीक, PQ केंद्र O है हमारा ये। ठीक है, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर क्या पड़ता है? इसका इस प्रकार मिलती है, इसको ऐसे मिला देंगे हम, जो OQ कितना हो जाएगा हमारा? 12 सेमी। ये हमारा क्या है? त्रिज्या है, 5 सेमी का है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब होगा। यहाँ से 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश के सामने हो जाएगा क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब है, कर्ण है, नीचे क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार हमको निकालना है, तो इस यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज
PQO, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQO में क्या लिखाना है, तो आधार लिखाना है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग बराबर, सूत्र का होता है हमारा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग उतार देंगे, कर्ण क्या है हमारा, तो 12 है, माइनस लंब कितना है 5, फिर इसको उतार देंगे आधार का वर्ग। 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा, माइनस 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 144 में से 25 को घटा देंगे तो 119 आएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा 2 इस पर आएगा तो रूट में होगा 119। ठीक, तो PQ बराबर हो जाएगा कितना, √119 सेमी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी का होगा सही होगा। चौदह नंबर प्रश्न दिया है, चित्र में डी समांतर BC यदि AD बराबर 3 सेमी और DE बराबर 4 सेमी तथा DB बराबर 1.5 सेमी तो BC की माप होगी। तो यहाँ पर जिसका माप दिया है ये एक दूसरे क्या है हमारा समांतर है। जब समांतर है तो भुजाएं का होगा, अनुपातिक और बराबर होगा। ठीक है, ये थेल्स परिमेय से तो हम जानते क्या है हमारा क्या है, AD कितना दिया है 3 सेमी, तो A से लेके D तक यहाँ पर 3 सेमी कर देंगे, और DE कितना दिया है 4 सेमी, तो DE कितना दिया है हमारा, DE 4 सेमी, D कितना हो जाएगा 4 सेमी, और उसके बाद DB कितना है 1.5 सेमी, DB 1.5 सेमी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE समांतर क्या है BC। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, AD बटा का होगा DB, AD बटा हम लिख सकते हैं AD बटा क्या है AB, AD बटा AB बराबर यहाँ पे लिखेंगे DE बटा BC, DE बटा BC। तो AD का मान कितना दिया है 3, AB का मान कितना दिया है 4.5 बराबर D कितना दिया है 4, BC का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है ऊपर हमारा दशमलव हटाने तो ऊपर 30 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 45 बराबर 4/BC। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम छोटा कर रहे हैं काट के, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ऊपर का हो जाएगा 2 और नीचे 3 बराबर 4/BC। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, BC गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 2BC बराबर 2 3 चौको कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ भाग देंगे 2 छक्के कितना होगा 12, BC बराबर कितना आ गया हमारा 6 सेमी। तो ऑप्शन जो D है वो क्या होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर R बराबर कितना दिया है हमारा 6 सेमी। ठीक, और उसके बाद कोण दिया यानी थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा, यहाँ लिखेंगे थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 60 है, नीचे 360 उतार देंगे,
उसके बाद पाई उतार देंगे गुणे आर का मान दिया है 6, 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे। तो ऊपर हमारा कितना है 60 बटा कितना है हमारा 360 पाई गुणे 6 छः के कितना हो जाएगा 36, जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद 6 छः के 36, फिर 6 से काटेंगे 6 छः के 36, कितना होगा 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 6 पाई कहाँ हमारा है, ऑप्शन नंबर सी का होगा हमारा सही होगा। अगला है 10 सेमी भुजा वाले दो घनों का एक संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब दो घन को एक मिलाया जाता है, तो 10 सेमी का है तो दो घन को मिलाएंगे तो 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो यल के मान जो होगा हमारा घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 20 होगा और चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे यल बराबर 20 सेमी और बी बराबर हो जाएगा 10 सेमी और एच का मान कितना हो जाएगा ऊंचाई 10 सेमी। ठीक है, सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये हमारा सूत्र होगा, इसी में मान रखेंगे। दो उतार देंगे कोष्टक में, यल का मान कितना है 20 गुणे बी का मान कितना है 10 प्लस बी का मान 10 गुणे एच का मान क्या है 10 प्लस एच का मान क्या है 10 गुणे यल का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक, फिर दो उतार देंगे कोष्टक में, 20 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 200 प्लस उतार देंगे। अब यहाँ पर 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 10 का गुणा 20 में तो 100 हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर दो उतार देंगे, फिर यहाँ पर क्या छिपा है गुणा है, जोड़ेंगे 200 300 3 दू 500, गुणा करेंगे तो कितना होगा 1000 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन डी क्या है हमारा सही है। 17वां प्रश्न द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक होंगे। ठीक है, तो जो बहुपद दिया है उसको हम लिखेंगे। बहुपद क्या है हमारा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है केवल एक्स है। ठीक है, इसको उतारेंगे 6x², इसको आगे कर देंगे -7x और माइनस का उतार देंगे 3 बराबर 0, शून्य के निकालना है ना तो बराबर 0 ले लेंगे। तो यानी शुरू में अंगड़ी संख्या दिया है तो लास्ट में क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण बन गया तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तब हमारा मूल मालूम होगा। ठीक है, मूल या शून्य के निकालना है। तो इसमें जो है 6 18 गुणा के लिए 18 चाहिए, जो लोग 7, वो संख्या क्या है तो 9 और 2 है, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाए 7, 6x इसका उतार देंगे, 7 के जगह -9 और +2 यक्स उतार देंगे -3 उतार देंगे बराबर 0। फिर 6x इसका उतार देंगे, -9 को गुणा x में करेंगे -9x +2 को गुणा x में करेंगे +2x -3 उतार देंगे बराबर 0। दो दो जोड़ा लगेंगे, इसमें से कॉमन का होगा हमारा 3x, 3 दूना 6x 2 एगो निकल जाएगा तो एगो -3 त्रिकी 9 x निकल गया। इसमें से कॉमन का लेंगे +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 2x -3 बराबर 0। 2x -3 2x -3 दो है तो को लिखेंगे एगो, फिर बीच वाला उतार देंगे 3x + 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पर 2x -3 बराबर का ले लेते हैं 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 इधर आएगा तो क्या होगा +3, जो x के पास है वो कहाँ आएगा नीचे। यहाँ पे 3x + 1 बराबर का ले लेते हैं हम 0,
तो ये +1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर -1, जो x के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो हमारा निकला है 3/2 -1/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए का होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हल करेंगे तो पहले उतारेंगे 4 बटा क्या है 3x + 2y = 8, उसके बाद 2x + 3y = 12। ठीक, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का मान क्या है 4/3 बटा a2 का मान क्या है 2। फिर यहाँ बराबर उतार देंगे। b1 का मान क्या है हमारा 2 है, b2 का मान क्या है 3 है, बराबर c1 का मान क्या है 8 है, c2 का मान क्या है 12। अब यहाँ पे जो है अब 4/3 उतार देंगे और 2 से हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे। तो 2 को उल्टा 1 बटा का होगा 2 हो जाएगा, बराबर ये 2/3 उतार देंगे, बराबर भाग देंगे 4 दूना 8 और 4 3 12 होता है 2/3। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 और नीचे 3 है तो 3, बराबर 2/3 उतार देंगे, बराबर 2/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ए का होगा हमारा इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो जानते हैं क्या तीनों बराबर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा सही होगा, अनंत होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत, इसमें अनंत दिया ऑप्शन तो अनंत बी ऑप्शन का होगा सही हो जाएगा। दिया द्विघात समीकरण दिया है, कह रहा का विभक्तर होगा। तो समीकरण दिया जो द्विघात समीकरण दिया उसको उतारेंगे। तो 3x² दिया है -4√3x + 4 = 0। ठीक, दिया है ये हमारा a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा c का मान। ax² + bx + c होता है ना बराबर 0। तो एक सामने a का मान b का मान c का मान, क्योंकि विभक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब मान रखेंगे तो d बराबर b का मान क्या है हमारा माइनस में 4√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 3 है, गुणे c का मान क्या है 4। d बराबर हो जाएगा माइनस का वर्ग में प्लस होगा और 4 का वर्ग करेंगे 16 और वर्ग से कहीं हट 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 12 3 6 12 चौको 48। तो d बराबर 48 में 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा हमारा सही होगा। 20वां प्रश्न है 3 फिर 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब डी पूछ रहा है, तो जो हमारा AP दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AP कितना दिया है 3 + √2 और फिर 3 + 2√2 फिर 3 + 3√2। ये हमारा क्या होगा A1 A2 A3 A4। ठीक है, D के सूत्र होता है A2 - A1। D बराबर A2 का मान क्या है 3 + √2 माइनस A1 क्या है 3 है। तो D बराबर हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या होगा सही होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।